कबीरदास जी ने एक बहुत ही बढ़िया बात कही है। धीरे धीरे रे माने, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फसल होए। जय जिनेंद्र। जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। आज की कहानी बच्चों कुछ इस तरीके से है। एक गांव था, वहाँ एक बाबा जी रहा करते थे। बाबा जी बहुत ही चमत्कारी थे। मतलब पूरा गांव और आसपास के गांव वाले भी उनकी आराधना करते थे और उनके चमत्कार देखने आया करते थे। पर बाबा जी का एक पैर नहीं था, वे दिव्यांग थे। पर फिर भी उनके विश्वास भगवान में इतना था कि उनका आराधना में वो पूरा लीन हो जाते थे। पता है बच्चों, बाबा जी जब जब नाचते थे ना, तब तब बारिश होती थी। गांव वालों को शुरू शुरू में तो समझ ही नहीं आया ये क्या है, क्यों है, कैसे हो रहा है। पर धीरे धीरे गांव वाले भी समझ गए, उनको विश्वास होने लगा और वे बाबा जी को ही अपना सब कुछ मानने लगे। गांव में जब जब भी पानी की ज़रूरत पड़ती थी, कुएं में पानी कम हो जाना, किसानों को फसल के लिए पानी लेना, वे बाबा जी के पास ही पहुंच जाते थे और वहां जाके उनसे रिक्वेस्ट करते थे, बाबा जी बारिश ले आओ। और वाकई में बच्चों, उस दिन शाम तक में ही बारिश आ जाती थी। एक बार शहर से कुछ लोग घूमते घामते गांव पहुँचे। गांव वालों से बातचीत वगैरह में उनको पता चला कि यहाँ पे कोई बाबा जी हैं जो बहुत ही चमत्कारी हैं, जो नाचते हैं तो बारिश होती है और उनका विश्वास भगवान के प्रति इतना अटल है। लड़के क्योंकि शहर के थे और वो ये सब में इतना मानते नहीं थे, तो वे कहने लगे कि हमारे शहर में ऐसा सब नहीं होता है, ये तुम्हारे गांव की सोच है और ऐसा कहीं थोड़ी ना होता है कि कोई बाबा जी नाचेगा और बारिश होने लगेगी। ये कैसी बातें कर रहे हो। उन्होंने ये सब मजाक मस्ती में लिया और बाबा जी की खिल्ली उड़ा दी। गांव वालों ने कहा, चलो हम आपको बाबा जी के पास ही ले चलते हैं, आप खुद ही जाके देखना हमारे बाबा जी कितने चमत्कारी, कितने ज्ञानी, कितने अच्छे हैं। तो वे सब बच्चों को बाबा जी की कुटिया के पास लेके गए और बाबा जी को उन्होंने बताया कि ये लड़के हैं, ये कह रहे हैं कि हम भी नाचेंगे तो भी बारिश होगी। इतने में ही उनमें से एक लड़का कहने लगा कि बाबा जी, हम आपको चैलेंज करते हैं कि हम नाचेंगे तो भी बारिश होगी, हम दोनों नाचेंगे और देखेंगे क्या होता है। तो बाबा जी और बच्चों ने चैलेंज लगा दिया बच्चों कि कौन नाचेगा और कैसे बारिश होगी। तो अब आई चैलेंज की बारी। पहले लड़कों ने शुरुआत की। पहला लड़का आया, आधा घंटा नाचा, हर तरीके से नाचा, हर गाने पे नाचा, पर बारिश नहीं हुई। दूसरा लड़का नाचा, तीसरा भी नाचा, चौथा भी नाचा। सब ने थोड़ा थोड़ा ट्राई किया, 1 घंटा 2 घंटे, पर बारिश नहीं हुई। अब आई बच्चों बाबा जी की बारी। बाबा जी ने नाचना शुरू किया। देखते देखते 1 घंटा हो गया, बारिश नहीं आई। 2 घंटे हो गए, बारिश नहीं आई। दोपहर हो गई, बारिश नहीं आई। शाम होने लगी, बारिश नहीं आई। पर शाम होते होते बच्चों पूरा आसमान काला पड़ गया। जैसे देखो तो बादल गरजने लगे। थोड़ी ही देर में तेज़ बरसात होने लग गई। लड़के चमत्कार देखकर अभिभूत हो गए। सोचने लगे, ये कैसे हो गया। हम भी नाचे पर कुछ नहीं हुआ। बाबा जी के पैरों में गिर गए। बाबा जी को सब कुछ मानने लगे। बाबा जी से कहने लगे, बाबा जी, ये आपने कैसे किया चमत्कार। हम भी नाचे पर बारिश नहीं आई थी और आप नाचे तो बारिश कैसे आ गई। अब बच्चों, बाबा जी ने जो जवाब दिया उसको बहुत ध्यान से सुनना।
बाबा जी ने कहा, पहली बात बालकों, जब भी मैं नाचता हूँ मैं यही सोचता हूँ और यही मानता हूँ कि बारिश होगी ही। मैं पूरे मन से ये बात मानता हूँ कि बारिश होगी और बारिश होने ही वाली है। और दूसरी बात बच्चों, मैं तब तक नाचता हूँ जब तक बारिश नहीं आ जाती। न सोचता हूँ, न थकता हूँ, न रुकता हूँ, बस करता रहता हूँ। जिंदगी में भी सक्सेस का यही फंडा है बच्चों। पहली बात, ये मन में मान ही लो कि आप सफल होंगे ही, चाहे जो हो जाए आपको सक्सेस मिलेगी ही, आप अपनी मंजिल को पाएंगे ही। और दूसरी बात, तब तक मेहनत करते रहो जब तक आपको सक्सेस मिल नहीं जाती, जब तक आप अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं जाते। वो कहते हैं ना, अगर लक्ष्य नहीं मिले तो लक्ष्य बदलना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी कोशिश करने का तरीका बदलो, अपनी मेहनत बढ़ाओ, अपनी हिम्मत बढ़ाओ और तब तक मेहनत करते रहो जब तक आप सफल नहीं हो जाते। एक दिन यू विल डेफिनेटली अचीव योर गोल। तो आज की कहानी का बस यही सार है बच्चों, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते। जय जिनेंद्र।